जारा अइलौ पारा अइलौ होर गुदरी, बुढ़िया के दामाद अइलौ मार मुंगरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो देखिए सवेरे सवेरे का मैं चाय से और नाश्ते से शुरुआत कर दी हूँ। तो कल रात को जो मैं डोसा बनाने के लिए बैटर बनाई थी, तो वो डोसा का बैटर रात को ही ख़त्म हो गए थे। तो मैं अब आटा का डोसा बना रही हूँ। तो आटे का डोसा का आटे से जो डोसा बनाती हूँ बहुत अच्छे बनते हैं। तो कल रात का सांभर और आलू का मसाला सब बचा हुआ था, तो सोची चलो ब्रेकफास्ट में भी मैं डोसा ही बना देती हूँ। आज बेटी का मेरा स्कूल था, तो सोची कि टिफ़िन में मैं डोसा ही दे दूँगी और खा कर भी डोसा चल जाएगी। तो देखिए आटे का डोसा मेरे कितने अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। आटा का डोसा का भी रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूँगी। तो देखिए मैं जो गाना गा रही थी वो मेरे बचपन की गाना है। जब खूब ठंडे पड़ते थे तो हम लोग को माँ गांती बांध देती थी और हम लोग बैठ कर एक जगह 2-4 बहनें ये गाना गाते थे तो धूप खिल जाती थी। तो सोच रही हूँ कि आज भी गाऊँगी तो धूप खिल जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से सारे डोसे मैं बना रही हूँ। मतलब अच्छे से बनते हैं। कोई कोई थोड़ा सा जब तावा बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना, तो इस तरह से बैटर थोड़ा सा हो जाता है। तो चलिए डोसा बनाकर फिर मिलते हैं। तो देखिए फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद बेटी स्कूल चल गई, तो फिर मैं ये चने की साग जो कल दिखाई थी साफ़ कर रही थी। तो बथुए की साग तो सब मैं आज चने के साग तो पहले काट ली हूँ, और बथुए के साग को मैं काटूंगी क्योंकि चुन बीन तो मैं कल ही ली थी। सिर्फ आज काट कर ऐसे धोकर और बनाना है। तो पहले मैं नहीं धोती हूँ कि धोने के बाद अच्छे से कटते नहीं हैं, तो पहले मैं काट लेती हूँ उसके बाद धोती हूँ। तो चलिए धो लेते हैं साग को। तो देखिए धोने आ गई हूँ। ये देखिए मेथी के भी मैं धो कर रख ली थी, तो इसे मैं छत पर सुखा दूंगी, फैला दूंगी जाकर। तो देखिए फैला कर मैं आ गई हूँ। तो फिर ये भी साग को मैं धो लेती हूँ और फिर धोकर फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, अब देखिए मैं साग उग सब काट के धो दी हूँ और मेथी को ले जाके छत पे पसार दी हूँ। अब चल रही हूँ साग से जाऊँगी। उससे पहले सोची कि मैं आप लोगों को वेलकम कर लेती हूँ, क्योंकि आज बनेगी साग चने बथुआ की साग। और आज है थर्सडे, दिन है थर्सडे के दिन साग बनाना चाहिए का तो अच्छा होता है, मतलब बृहस्पतिवार को साग बनाना। तो आज मतलब देखिए आज मेरी बेटी का स्कूल था, बेटा का तो नहीं था, बेटा का कल था। आज मेरी बेटी का स्कूल था तो नहीं गई। वो तो तैयार हो रही थी, अगर उसके पापा ले जाते तो चल जाती, क्योंकि बहुत सवेरे ठंड था। और ठंड के वजह से मतलब वो बोले कि गाड़ी चला के बहुत दूर जाना रहता है, तो मतलब उनको भी काम करना रहता है, उनका सेहत का भी ध्यान देना है। तो मतलब वो नहीं गए कि बहुत ठंड है, मैं इस ठंड में मतलब निकलने का मन नहीं करता, बहुत सवेरे ठंड था और लेट से धूप उगता है। मगर धूप के साथ साथ मतलब हवा चल रहे हैं, हवा की वजह से बहुत ठंड लग रही है। तो उसी में मतलब थोड़ा मतलब हम लोग भी थोड़ा लेट से काम ही करते हैं कि लेट से काम करते हैं। तो चलिए इसी में अब मैं लग जाती हूँ। आज तो थर्सडे है, तो आज मैं कपड़ा उपड़ा नहीं धोती हूँ, ना पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। मैं थर्सडे के दिन बदन में मैं साबुन लगा के भी नहीं नहाती हूँ। तो आज पूजा भी नहीं करना है, मतलब आप समझ गए होंगे कि मुझे पूजा नहीं करना है। तो नॉर्मल नहा के मतलब कि ऐसी मतलब फिर खाना वाना खाऊंगी, तभी पहले चलती हूँ साग चढ़ा देती हूँ। साग चढ़ा करके किचन उचन पोछ लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। नहा वहा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाद में मिलते हैं। ये देखिए जब साग में पानी गड़ गए थे तो मैं आ गई हूँ चढ़ाने। ये देखिए ये है पालक के साग, तो इसी के साथ से मतलब बना लूँगी, सब साग निपट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए कुकर भर गए हैं, तो मैं गैस पे चढ़ा दूँगी, थोड़ा गर्म होंगे तो गर्म होते जाएंगे और वो गलते जाएंगे। तो फिर मैं सब डालकर नमक डाल दूँ स्वाद के अनुसार और फिर पानी डालकर, देखिए कुकर अब जैसे गर्म हो रहे हैं वैसे वैसे बैठ रहे हैं, तो मैं ढक करके छोड़ देती हूँ। फिर जाती हूँ नहाने, नहा कर फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, तो साग भी सीज गए थे। देखिए ये गल गए हैं, गल कर कितनी हो गए हैं, एकदम कुकर भर गया था। ये देखिए मेथी रख ली हूँ, थोड़ा सा आलू मेथी कल बनाऊंगी। तो ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें सरसों का तेल ले ली, वो भी गर्म हो गए। तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, नहीं सॉरी जीरा का हींग डाल दी हूँ। हींग के बाद लहसुन अदरक और हरी मिर्च को तड़का लगाकर थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर साग को भी इसी में फ्राई करूँगी। इसके अच्छे से मसल कर मतलब मथ कर इसे आओ चिकना करना है, खूब मथना है इसको। तो मैं साग के भी पूरा रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो देखिए साग बन गए थे, तो बनने के बाद देखिए प्लेट लगा दी हूँ। देखिए लहसुन और सूखी मिर्च को घी में फ्राई कर ली हूँ, और मूली है और पापड़ है। तो यही आज का लंच थाली है, तो आप लोग भी देख लीजिए आँखों से और खा भी लीजिए।
ये देखिए गर्मा गर्म भात में से भाप भी निकल रहे हैं, तो आप लोग भी गर्मा गर्म खाइए। ये थाली मेरे हस्बैंड के लिए है क्योंकि आज घर में है, तो उनके लिए गर्मा गर्म आज वो भी खाएंगे। तो खा कर फिर मिलती हूँ, कहीं जाना है। तो देखिए जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ और फिर चलिए बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी, किस लिए गई थी। हेलो, हाय, अब कैसे हैं आप सब? बहुत इधर सर्दी पड़ रही है और फिर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ कुछ चटपटा नाश्ता बनाने के लिए। और अभी नाश्ता बनाने का प्लान नहीं था, बाहर जाने का प्लान था कि बाहर से जाते फिर उधर से आते समय कुछ ले ले आते, मगर कैंसिल हो गया बाहर जाना क्योंकि मैं 500 रुपया गंवा चुकी हूँ। तो अब 500 रुपया गंवा चुकी, तो उसके बाद फिर क्यों आओ जाऊँ बिना मतलब का 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया खर्च करने। तो 500 मैं गंवाई कैसे, तो बताती हूँ कि मैं दिसंबर में कुछ मॉल में गई थी, तो कुछ कपड़े के शॉपिंग करने। तो मैं कपड़े का शॉपिंग की थी, 3 या 4 हजार की शॉपिंग की थी, तो उस पर 1000 का कैश बैक था। तो हर महीने 2 महीने में करके 500 रुपया कैश मिलता, मतलब 1000 की खरीदारी करती तो 500 रुपया वो रिटर्न कर देता, तो 500 रुपया ही काटता। तो मुझे 2-3 दिन पहले मुझे याद आई कि अरे जनवरी में हमको खरीदारी करनी थी, मतलब 500 रुपया। तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपना पैसा, हक का पैसा छोड़ दूँ, मेरे ही पैसा का वो कैशबैक दे रहा था। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कुछ खरीदना, मगर अब 500 रुपया है तो 500 रुपया क्यों नहीं लिया जाए। तो हस्बैंड से बात किए थे कि 1000 की खरीदारी करेंगे तो उसमें 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया हमको मिल जाएगा। तो कल बोली थी चलने के लिए, तो कल बोले कि नहीं जे अभी बहुत ठंड है, जे चलना कल चलना। तो आज बोली चलने के लिए। तो जैसे ही मैं रेडी, वो भी आज भी उनको मन नहीं था जाने की क्योंकि बड़ी ठंड पड़ रही है, उनको काम भी नहीं मिल रहा अभी। तो काम नहीं मिलते तो थोड़ा उदास रहते हैं वो, मतलब उनको लगता है कि क्या फालतू में पैसा खर्च करना, ऐसे से थोड़ा सा वो उनको लगता है। तो काम भी नहीं, अभी ठंड की वजह से काम भी नहीं अच्छा से मिल रहा है। रोज जाते हैं फिर तनी मनी कहीं करते हैं फिर चलाते हैं, नहीं मिल रहा है ढंग के काम। तो अभी घर पे ही कुछ है जो घर का काम अधूरा बाकी है, वो थोड़ा तोड़-ताड़ रिपेयर करते रहते हैं। कहीं ग्रिल पेंट करते हैं, तो कहीं मतलब ढलैया करते हैं, जोड़ैया करते हैं, ये सब कर रहे हैं, घर पे रहते हैं। तो तैयार हो गई थी, तैयार होकर के तब बेटा से बोली कि कैसे देगा, तो बोला था मोबाइल में पैसा आएगा। तो बेटा से चेक करवाई, तो बेटा जब चेक करता है तो बोला मम्मी 22 तारीख को एक्सपायर हो गया है, 22 तारीख को तुम्हारा कैशबैक खत्म हो गया। तो फिर मैं फिर क्यों जाना, वो भी इतने ठंड में। हम तो 500 रुपया के लिए जा रहे थे कि मेरा 500 रुपया मिल जाएगा, अब क्यों फालतू में बर्बाद करना। तो फिर कैंसिल हो गया। तो वही बोले कि अब चलो चाय बनाओ, कुछ बनाओ खाने के लिए। तो इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। आज बनाने वाली हूँ चूड़ा का भूंजा, चटपटी भूंजा। तो चलिए मैं चूड़ा का भूंजा बताती हूँ कि कैसे बनानी है। बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद पड़ते हैं। बहुत अच्छा मसाला देकर बनता है। मटर देखिए, हरे मटर के दाना डालकर इसका भूंजा बनेगा, तो बहुत अच्छा लगता है चटपटा। तो चलिए, तो आप कह रहे होंगे टोपी पहनी हुई है, तो मैं वही बाहर जाती हूँ तो टोपी पहनती हूँ। तो सोचिए चलिए यही लुक में आपसे भेंट किया जाए, आपको वेलकम किया जाए। तो मैं आ गई हूँ, तो देखिए कैसा लग रहा है। तो देखिए ये टोपी, मैं उतना टोपी पहनती नहीं हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक अभी तो नहीं कर रहे हैं, पर 1 घंटा के बाद दर्द करने लगते हैं यहाँ से यहाँ तक। टोपी नहीं पहनती हूँ। तो वही स्वेटर ये आने जाने के लिए, घर के लिए तो बहुत सारा स्वेटर है, काम करने के लिए गंदे हो जाएंगे, तो कहीं आने जाने के लिए भी ये स्वेटर पहनती हूँ। तो चलिए मैं लग जाती हूँ चटपटा कुछ नाश्ता बनाने के लिए। ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें थोड़ा सा ले ली हूँ तेल और उसमें डाली हूँ जीरा और 4 मिर्ची, हरे मिर्ची डाली हूँ। और फिर मटर डालने के बाद देखिए ढक दी हूँ कि मटर चटकने लगते हैं। तो मैं इसी बीच में डाल दी हूँ नमक, थोड़ा नमक वाला वीडियो मिस हो गए हैं। तो फिर उसके बाद डालूंगी मसाले, थोड़े लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर। और फिर मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाला। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मैं सांभर मसाला है, मेरे पास चाट मसाला नहीं थे। तो फिर मैं चूड़ा डाल दूंगी। ये सूखा चूड़ा है, बिना धोया हुआ, तो एक कुरकुरे इससे बनेंगे इसलिए। ये देखिए थोड़ी सी मैं डाली हूँ आमचूर पाउडर। चाट मसाला डालती तो आमचूर पाउडर नहीं डालती, तो चाट मसाला नहीं थे इसलिए। देखिए तो कुरकुरे थोड़ा टाइम लगते हैं, धीमी आंच करके बनते हैं। तो देखिए भुन गए हैं, तो टेस्ट कर रही हूँ कि कुरकुरा हुआ कि नहीं। तो देखिए कुरकुरा हो गए हैं, तो बन गए हैं। तो चलिए प्लेट लगा देती हूँ और आप लोग को भी चलिए खिलाती हूँ। ये लीजिए दोस्तों, बन गई है चटपटी चूड़ा, और खाइए आप लोग भी सबसे पहले, और खा के बताइए। अगर मुंह चटपटा हो गया हो तो मेरे वीडियो को आप सबसे बड़ा लाइक देना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा अच्छा लगे तो शेयर भी करना। और इसी तरीके से मैं कुछ चटपटी नाश्ता
रेसिपी लेकर मैं जल्द से जल्द मिलूंगी। और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाती हूँ। और जाने से पहले टाटा बाय बाय, राम राम।